हाशिम स्कूल में एक ज़हीन और होशियार तालिब इल्म था। वो अपने शरारती रवैये के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बावजूद इसे इसके तमाम असातिज़ा की तरफ से प्यार किया जाता था। हाशिम की देखभाल करने वाली और महब्बत करने वाली फितरत ने इसे अपने साथियों और असातिज़ा में यकसा तौर पर पसंदीदा बना दिया। एक उस्ताद मिस ताहिरा हाशिम के दिल में एक ख़ास मकाम रखती थीं। वो इससे महब्बत करता था क्योंकि वो इसे कभी डांटती नहीं थी, यहाँ तक कि जब वो शरारती था। मिस ताहिरा के मेहरबान और सब्र तहम्मुल के अंदाज ने हाशिम को आरामदेह और काबिल कदर महसूस कराया। हाशिम को जब भी दूसरे असातिज़ा के साथ परेशानी होती थी तो वो अक्सर कहता था, तमाम असातिज़ा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे वालिदैन की तरह। ताहम जब कोई उस्ताद इसकी बदसलूकी के लिए इसे डिसिप्लिन करने की कोशिश करता था तो हाशिम कभी कभी कहता था, मैं इस टीचर के साथ पढ़ना नहीं चाहता, और अपनी माँ से अपनी क्लास तब्दील करने के लिए कहता था। इसकी माँ मुस्कराती और नरमी से इसे याद दिलाती, तमाम असातिज़ा वालिदैन की तरह हैं हाशिम, वो अब के लिए बेहतरीन चाहते हैं और अब को उनका एहतराम करना चाहिए। हाशिम सर हिलाता, अपनी वालिदा के अल्फाज में हिकमत को समझता। इसकी कभी कभार की चीखों पुकार के बावजूद वो जानता था कि इसके असातिज़ा इसकी बहुत फ़िक्र करते हैं और इसने उनके लिए महब्बत महसूस की। मिस ताहिरा हमेशा इसकी पसंदीदा उस्ताद रहे और हाशिम अक्सर उनकी रहनुमाई और हिमायत के लिए उनके पास जाता। उनकी मेहरबानी और समझबूझ ने हाशिम का दिल जीत लिया और वो अपनी ज़िंदगी में उनका शुक्रगुजार था। और जब हाशिम स्कूल की ज़िंदगी की उतार चढ़ाव का सामना करता तो इसने एहतराम, ज़िम्मेदारी और अपने असातिज़ा के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने की अहमियत के बारे में कीमती असबाक सीखे। और इस तमाम के दौरान मिस ताहिरा एक मुस्तकिल हौसला अफजाई और हिमायत का ज़रिया बनी रहे। हिना, 2 बच्चों की महब्बत करने वाली माँ, अपने बेटों हाशिम और हाजिक के साथ अपने आरामदेह कमरे में बैठी थी। वो गर्मजोशी से मुस्कुराई जब इसने इस्लामी नमाज की अहमियत को समझाना शुरू किया। हाशिम, हाजिक, तुम दोनों जानते हो कि नमाज अल्लाह से राबते का एक तरीका है, इसने शुरू किया। ये हमारे शुक्रगुजार होने, रहनुमाई हासिल करने और मुआफ़ी मांगने का एक तरीका है। हाशिम, जो तवानाई से फत रहा था, पूछा, उम्मी, हमें दिन में 5 वक्त नमाज क्यों पढ़नी पड़ती है? हिना ने नरमी से जवाब दिया, अच्छा हाशिम, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने से हमें दिन भर अल्लाह को याद करने में मदद मिलती है। ये अपने खालिक के साथ एक ख़ास बातचीत की तरह है, जहाँ हम अपना शुक्रिया अदा करते हैं और मदद मांगते हैं। हाजिक ने, जो कुछ बड़ा और मुतजस्सिस था, पूछा, उम्मी, अगर हमारी नमाज छूट जाए तो क्या होता है? हिना ने इसे यकीन दिलाया, कभी कभी हमारी कोई नमाज छूट जाए तो ठीक है, लेकिन हमें इसे अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अहम बात यह है कि हम मुखलिस रहे और अपनी नमाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हाशिम ने चौंक कर कहा, मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ अम्मू, क्या आप मुझे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे? हिना मुस्कुराई और अपने बेटों को नमाज के मराहिल तय करने लगी। इसने उन्हें बताया कि नमाज के दौरान वुज़ू कैसे करना है, खड़े होने, रुकू और सजदा करने का तरीका। हाशिम और हाजिक ने मिलकर मश्क की। हिना ने हौसला अफजाई और इस्लाह के अल्फाज पेश किए। जैसे ही वो दुआ कर रहे थे, हिना ने फ़ख्र और खुशी का एहसास महसूस किया। वो जानती थी कि अपने बेटों को नमाज पढ़ाना सिर्फ रसूमात के बारे में नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगियों के लिए एक मजबूत रूहानी बुनियाद बनाना है। जब वो अपनी नमाज से फारिग हुए तो हिना ने अपने बेटों को मजबूती से गले लगाया। मुझे तुम दोनों पर बहुत फ़ख्र है, इसने कहा। याद रखें, नमाज अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है और ये इससे जड़ने का एक तरीका है। मश्क करते रहे और आपको अपने दिलों में सुकून और खुशी मिलेगी। हाशिम और हाजिक अपनी माँ के साथ दुआया नशिस्त के बाद खुशी और इत्मीनान महसूस करते हुए मुस्कराए। वो जानते थे कि उन्होंने कोई कीमती चीज़ सीखी है और वो अम्मू की रहनुमाई के साथ अपना रूहानी सफ़र जारी रखने के मुंतज़िर थे। हाशिम की वालिदा इसके साथ और इसके छोटे भाई हाजिक के साथ सोफ़े पर बैठ गईं। हाशिम, हाजिक, आइए नमाज के बारे में बात करते हैं। बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने खालिक अल्लाह के साथ बातचीत करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं और रहनुमाई मांगते हैं। हाशिम ने मुतजस्सिस नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा, जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। इसकी माँ मुस्कुराई, हाय, लेकिन अल्लाह हमारा रब और खालिक है। हम दिन में 5 वक्त मक्का में खाना कबा की तरफ मुँह करके इसे याद करने और इससे जड़ने के लिए नमाज पढ़ते हैं। हाजिक, जो खामोश बैठा था, अचानक पाइप उठा, मैं भी दुआ करना चाहता हूँ अम्मू।
हाशिम ने कहा लगाया, हाय हाजिक दुआ करना चाहता है। उनकी माँ मुस्कुराई, यकीनन मेरे दोनों लड़के नमाज पढ़ना सीख सकते हैं। आइए बुनियादी बातों से शुरुआत करें। एक साथ हाशिम और हाजिक ने नमाज की हरकत की मशक की, खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना और बैठना। हाशिम ने हाजिक को अल्फाज और जुमले याद रखने में मदद की और उनकी माँ ने नरमी से उनकी रहनुमाई की। जब वो मशक कर रहे थे, उनकी वालिदा ने नमाज की अहमियत के बारे में कहानियाँ शेयर कीं। दुआ हमें अल्लाह से जुड़े रहने में मदद देती है और इससे हमारे दिलों को सुकून मिलता है। हाशिम और हाजिक ने हर बात को गौर से सुना। जब वो फारिग हुए तो हाशिम ने बड़ी मुस्कराहट के साथ अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे अल्लाह से बात करना अच्छा लगता है। क्या हम हर रोज़ इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं? हाजिक ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया, हाय मैं अबनग हाशिम के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उनकी माँ ने दोनों को मजबूती से गले लगाया, यकीनन मेरे लड़कों, हम हर रोज़ इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। चुल्लू इसे आदत बना लेते हैं। इस दिन से हाशिम, हाजिक और उनकी वालिदा ने मिलकर दुआ की, एक मजबूत रिश्ता और उनके ईमान के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम किया। हाशिम की माँ ने अपने दो बेटों हाशिम और हस के साथ बैठकर मुस्कराहट के साथ कहा, बेटो आज मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। इसने कहा, क्या आप जानते हैं कि अज़ान क्या है? हाशिम की आंखें चमक उठी। क्या ये नमाज के लिए बुलाना है, उम्मी? इसने पूछा। हिमा ने सर हिलाया, जी हाँ बिल्कुल, अज़ान नमाज के लिए बुलाना है और ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। जब हम अज़ान सुनते हैं तो हमें जो भी कर रहे हैं वो रोक देना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। हस की तजस्सुस बढ़ गई। ये इतना अहम क्यों है, उम्मी? इसने पूछा। हिमा ने वजाहत की, अज़ान ये याद दहानी है कि ये नमाज का वक्त है और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करना है। जब हम अज़ान सुनते हैं तो हमें मुअज्जिन के अल्फाज दोहराए जाने का जवाब देना चाहिए। हाशिम की आंखें मसर्रत से खिल गईं। मुझे अल्फाज दोहराना पसंद है, उम्मी। ये ऐसा लगता है जैसे मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ। हिना ने मुस्कुराया, बिल्कुल सही बेटा। जब हम अज़ान का जवाब देते हैं तो हम अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार कर रहे हैं। ये एक तरीका है कि मैं यहाँ हूँ अल्लाह और मैं नमाज के लिए तैयार हूँ। हज़ ने गौर से सर हिलाया, समझता हूँ, तो ये अल्लाह के साथ एक ख़ास गुफ्तगू की तरह है। हिना ने सर हिलाया, जी हाँ ये है। और जब हम अज़ान को तरजीह देते हैं और इसका जवाब देते हैं तो हम ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता हमारे लिए अहम है। हाशिम उछल पड़ा, अम्मू हम नमाज पढ़ने चलीं। मैंने अपने दिल में अज़ान सुनी। हिना ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी नहीं बेटा, लेकिन जल्द ही। आए अज़ान का जवाब देने की मशक करे, ठीक है? दोनों लड़कों ने जोश व खरूश से सर हिलाया, अल्लाह के साथ अपने ईमान में सीखने और बढ़ने के लिए बेचैन। हिना मुस्कुराई, जानती थी कि इसके बेटे अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं। जब वो अज़ान का जवाब देने की मशक कर रहे थे, हिना ने अपने बच्चों को नमाज और अपने ईमान की अहमियत सिखाने के मौका पर शुक्रगुजारी महसूस की। इसे मालूम था कि ये असबाक हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। हाशिम, एक मुतजस्सिस 5 साला बच्चा, अपने दादा दादी के साथ बैठा था। दादा हज किया है? इसने दादी की तरफ देखते हुए पूछा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दादी मुस्कुराए, हज एक ख़ास सफ़र है मक्का की तरफ, बेटा। ये मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज़ों में से एक है। हम खाना कबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं। हाशिम की आंखें और भी फैल गईं। वाह, क्या ये मज़े का होता है? दादी हंसी, ये एक बहुत रूहानी तजर्बा है, बेटा। हम ख़ास लिबास पहनते हैं और कुछ मखसूस रसूमात अंजाम देते हैं। ये हमारे लिए अल्लाह से जड़ने और मुआफ़ी मांगने का वक्त है। हाशिम ने कुछ देर सोचा। दादा, हज पर लोग क्या खाते हैं? दादी हंसी, अच्छा बेटा, खाना सादा लेकिन मज़ेदार है। हम खजूरें, रोटी और फल खाते हैं। बाज़ औक़ात हम खिचड़ी या बिरयानी भी बनाते हैं। हाशिम का चेहरा चमक उठा। खिचड़ी? मुझे खिचड़ी पसंद है। क्या हम हुज्जाज के लिए खिचड़ी बना सकते हैं? दादी मुस्कुराए, हुज्जाज के लिए नहीं बेटा, लेकिन हम आज के दोपहर के खाने के लिए खिचड़ी बना सकते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? हाशिम ने जोश व खरूश से सर हिलाया, जी हाँ दादी, मैं मदद करना चाहता हूँ। बाहम हाशिम और दादी खिचड़ी तैयार करने के लिए किचन में गए, रास्ते में बातें करते और हंसते। जब वो पकाते रहे, दादी ने हाशिम को हुज्जाज और इसकी अहमियत के बारे में मज़ीद बताया। हाशिम तवज्जो से सुनता रहा, सवालात पूछता
और अपने ईमान के बारे में मज़ीद जानता रहा। दोपहर के खाने के बाद हाशिम ने दादी को गले लगा लिया। शुक्रिया दादी, मुझे हुज्जाज के बारे में सिखाने और खिचड़ी बनाने के लिए। दादी मुस्कुराएं और इसे भी गले लगा लिया। कभी भी बेटा, मैं हमेशा आपके साथ इल्म और मोहब्बत बांटने के लिए मौजूद हूँ। ये चंद दिन कबल की बात है जब ईद अल अज़हा करीब थी और हाशिम और हज़ खुशी खुशी आने वाली तकरीब के बारे में बातें कर रहे थे। उनके वालिद अबू मुस्करा रहे थे जब वो उनकी बातें सुन रहे थे। अबू, मैं ईद की नमाज में जाना चाहता हूँ, हाशिम ने कहा। मैं भी अबू, हज़ ने इजाफ़ा किया। उनके वालिद ने सर हिलाया। हाय बेटा, ईद की नमाज ईद अल अज़हा का एक अहम हिस्सा है, लेकिन याद रखो, ईद अल अज़हा का हकीकी उसूल कुर्बानी है। ये सिर्फ नमाज पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि क्या कोई हमारी मदद की ज़रूरत है। हाशिम और हज़ ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। आपका क्या मतलब है अबू? हाशिम ने पूछा। तो बेटा, उनके वालिद ने वजाहत की, ईद अल अज़हा वो वक्त है जब हम नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। वो अल्लाह के लिए कुछ कीमती कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हमें चाहिए कि हम उनकी मिसाल पर अमल करें और अपने अर्द गिर्द लोगों के साथ मेहरबान और फराख्दिल बने। हज़ की आंखें चमक अलिफाट है। क्या ये दूसरों के साथ अपने खिलौने बांटने की तरह है? उनके वालिद मुस्कराए। बिल्कुल बेटा, और ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं। हमें अर्द गिर्द देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किसी को खाने, कपड़े, अपना की ज़रूरत है। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए कि हर कोई शामिल और मोहब्बत महसूस करे। हाशिम ने जोश से सर हिलाया। मैं मदद करूँगा अबू। मैं अपने खिलौने और कपड़े दूसरों के साथ बांटने को यकीनी बनाऊँगा, हज़ ने कहा, और मैं कुर्बानी का गोश्त ज़रूरतमंदों में तकसीम करने में मदद करूँगा। उनके वालिद फ़ख्र से मुस्कराए। ये ईद अल अज़हा का असल जज्बा है बेटा। याद रखो, ये सिर्फ दुआ आ गोश्त के बारे में नहीं है, बल्कि नफ़रत और गुस्से को अपने दिलों से साफ़ करना और अपने अर्द गिर्द हर एक के साथ मेहरबानी करना है। ईद अल अज़हा पर हाशिम और हज़ अपने वालिद के साथ ईद की नमाज पढ़ने गए और बाद में उन्होंने ज़रूरतमंदों में गोश्त तकसीम करने में मदद की। उन्होंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों की भी इयादत की, उन्हें खाना और साथ का पेशकश की। जब वो मिलकर खाना खाने बैठे तो उनके वालिद ने उनकी तरफ फ़ख्र से देखा। मैं दोनों पर फ़ख्र करता हूँ कि अपने ईद अल अज़हा का हकीकी मानी समझ लिया है। याद रखें, कुर्बानी और मेहरबानी का जज्बा हमें पूरे साल साथ रखना चाहिए, सिर्फ ईद पर नहीं। हाशिम और हज़ ने सर हिलाया, खुश और मुतमईन महसूस करते हुए। उन्हें मालूम था कि ईद अल अज़हा एक ऐसी वक्त है जब हम एक साथ आते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और मोहब्बत और मेहरबानी फैलाते हैं। हाशिम, एक प्यार करने वाला 5 साल का बच्चा, अपने घर में अलमारी, किताबों की शलफ की खोज कर रहा था। इसे एक किताब मिली जो एक खूबसूरत कपड़े में लिपटी हुई थी, जिस पर नफीस नकूश थे। ये किताब इसके लिए पुरस्कार और दिलचस्प लग रही थी। अम्मू, ये किताब क्या है? इसने अपनी माँ का हाथ खींचते हुए पूछा। इसकी माँ मुस्कुराए और नरमी से कपड़ा खोलते हुए मुकद्दस कुरान मजीद को जाहिर किया। ये कुरान पाक है बेटा, इसने कहा। ये एक बहुत ख़ास किताब है जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मद पर अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते जिब्राइल के ज़रिए नाजिल हुई। हाशिम की आंखें हैरत से खिल गईं। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है अम्मू, इसने खुशी से कहा। ये क्यों कपड़े में लिपटा हुआ है? इसकी माँ ने वजाहत की, हम कुरान की बड़ी इज्जत और ख्याल रखते हैं। हम इसे साफ़ और महफूज रखने के लिए कपड़े में लपेटते हैं। ये अल्लाह के अल्फाज के लिए हमारी मोहब्बत और एहतराम की निशानी है। हाशिम ने कुरान को और भी ज़्यादा दिलचस्पी से देखा। इसमें क्या लिखा है अम्मू? इसने पूछा। इसकी वालिदा मुस्कुराए। कुरान हमें अल्लाह, इसकी मोहब्बत और ये सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारें ताकि हम इसे खुश कर सकें। ये हमें अच्छे लोग बनने, दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आने और अल्लाह की इबादत करने के तरीके सिखाता है। हाशिम का चेहरा जोश और खुरूश से जगमगाने लगा। मैं इसके बारे में मज़ीद सीखना चाहता हूँ उम्मी, इसने पुकारा। इसकी वालिदा ने सर हिलाया। हम मिलकर सीखना शुरू कर सकते हैं बेटा। मैं तुम्हें कुरान के बारे में सिखाऊंगी और तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। हम इसे साथ पढ़ेंगे और मैं आयत के मानी की वजाहत करूंगी। हाशिम ने जोश और खुरूश से सर हिलाया, अपने ईमान के बारे में सीखने के मौका के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हुए। इस दिन के बाद वो अक्सर कुरान की तरफ एहतराम और जोश के साथ देखता
अल्लाह के अल्फाज के बारे में मज़ीद जानने के लिए बेताब। जैसे ही उन्होंने मिलकर सीखने का सफ़र शुरू किया, हाशिम की वालिदा ने इसे ये अहमियत सिखाई, कुरान की इज़्ज़त करना, इसे सही तरीके से पढ़ना, इसके मानी को समझना, इसकी तालीमात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करना। हाशिम की कुरान से महब्बत हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती गई और वो इसकी रहनुमाई को सीखने और इस पर अमल करने के लिए ज़्यादा बेताब हो गया। हाशिम एक मुतजस्सिस और एनर्जेटिक 3 साला बच्चा टीवी लाउंज में खेल रहा था जबकि इसके वालिदैन छत पर काम कर रहे थे। उन्होंने इसे सख्त हिदायत दी थी कि वो मुसीबत से दूर रहे, लेकिन हाशिम की तवज्जो की उम्र बहुत कम थी। जैसे ही इसके वालिदैन नज़र से ओझल हुए, इसने कमरे की छानबीन शुरू कर दी और इसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखी खिली लैपटॉप की तरफ चली गई। कीबोर्ड एक दिलचस्प खिलौने की तरह लग रहा था, इसके रंग बरंगे कीज़ और अजीब सिंबल के साथ। हाशिम सोफे पर चल गया और कीबोर्ड पर टुक टुक करना शुरू कर दिया। जब कीज़ रोशनी में चमकने लगे और इसके छूने पर जवाब देने लगे तो वो हंसता रहा। बहुत जल्द हाशिम ने तमाम कीबोर्ड कीज़ निकाल कर फर्श पर बखेर दी थीं। वो कीज़ की खिलकी की आवाज़ और रोशनी में चमकने के अंदाज से खुश हुआ। वो खुशी से हंसा, अपनी कारीगरी को सराहते हुए। उधर हाशिम के वालिदैन नीचे फैलती हुई अफरातफरी से बेखबर थे। वो छत पर अपने काम में मसरूफ़ थे, एक डेडलाइन को पूरा करने में। जब उन्होंने पानी पीने के लिए छोटा सा वक्फा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हाशिम को अकेला छोड़ दिया है। जब वो छत से नीचे आए तो हाशिम को कीबोर्ड की कुंजियों के दरमियान बैठे हुए देखा। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसकी माँ इस मंज़र पर हंस से बगैर नहीं रह सकी, जबकि इसके वालिद ने एक संजीदा चेहरा रखने की कोशिश की। हाशिम, तुमने क्या किया? इसकी माँ ने कहा, मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए। उन तमाम कुंजियों को देखो, हम उन्हें वापस कैसे लगाएंगे? हाशिम ने अपनी मासूमियत के साथ अपने वालिदैन की जानिब देखा। मैंने ये किया। इसके वालिदैन ने एक जान पहचान भरी नज़र में एक दूसरे को देखा। उन्हें इस उम्र के बारे में खबरदार किया गया था जहाँ तजस्सुस और शरारत हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। उन्होंने नरमी से हाशिम को डांटा, हाशिम, सब कुछ बहुत अहम है। हमें कुंजियों को वापस रखना है और हमें उन चीज़ों के साथ मोहतात रहने की ज़रूरत है जो हमारे नहीं हैं। हाशिम का चेहरा कुछ मायूस हुआ, लेकिन इसने खुशी खुशी अपने वालिदैन की मदद की चाबियाँ जमा करने और उन्हें दोबारा कीबोर्ड पर रखने में। जब वो एक साथ काम कर रहे थे, इसके वालिदैन ने इसे याद दिलाया, चीज़ें तोड़ना नहीं हाशिम, आओ नरमी और एहतियात से काम करें। हम खिलौनों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो दूसरों के लिए अहम हैं। हाशिम ने समझबूझ के साथ सर हिलाया। इसने गौर से देखा जब इसके वालिदैन ने एहतियात से हर चाबी को इसकी मखसूस जगह पर रखा। जब वो फारिग हुए तो कीबोर्ड नया जैसा लग रहा था। इसकी मदद के एवज़ हाशिम के वालिदैन ने इसे एक बड़ी जेली और खेलने के लिए एक ख़ास खिलौना दिया। उन्होंने दिन के बाकी हिस्से के लिए इस पर करीब से नज़र रखने का ख्याल रखा, हदें मुकर्रर कीं और जब ज़रूरत पड़ी रहनुमाई फराहम की। इस दिन से हाशिम ने अपनी कार्रवाइयों के बारे में ज़्यादा मोहतात रहना सीखा। इसने समझना शुरू किया कि ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना जो इसकी नहीं हैं और अपने वालिदैन के मुकर्रर करदा सरहदों का एहतराम करना कितना अहम है। और इसके वालिदैन ने ज़्यादा मोहतात रहना सीखा, ये जानते हुए कि छोटी से छोटी तवज्जो की कमी भी बड़े मसाइल का बाइस बन सकती है। हाशिम एक 5 साला तवानाई का पैकेज अपनी ज़िद के लिए जाना जाता था। जब भी इसके वालिदैन इसे मार्केट ले जाते, वो खिलौने मांगता और ज़िद करने लगता जब तक कि वो इसे ना दे देते। मगर जब वो घर पहुंचते, हाशिम की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती और वो खिलौने तोड़ देता। इसके वालिदैन इस चक्कर से थक कर एक नए तरीके आज़माने का फ़ैसला करते हैं। ख़रीदारी पर जाने से पहले उन्होंने हाशिम को बिठाया और इसे बर्ताव करने का वादा करने पर मजबूर किया। हाशिम, हम ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने के लिए माल जा रहे हैं। आज खिलौने नहीं ख़रीदने हैं, ठीक है? हाशिम ने पुरजोशी से सर हिलाया, ठीक है उम्मी, मैं वादा करता हूँ। मगर जैसे ही वो माल में दाखिल हुए और खिलौने की दुकान पर पहुंचे, हाशिम की आंखें परागंदा हो गईं और इसने प्लीडिंग शुरू कर दिया, उम्मी बरा करम, बस एक खिलौना, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा रहूँगा। इसके वालिदैन ने इसे इसके वादे की याद दिलाई, लेकिन हाशिम ने समझौता नहीं किया। इसने ज़िद शुरू कर दी, चीखा और रोया, यहाँ तक कि इसके वालिदैन हौसला हार कर इसे एक खिलौना खरीदने पर राज़ी हो गए। जब वो माल से बाहर निकले, हाशिम के वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फ़िक्रमंद। हाशिम, तुमने वादा किया था कि तुम अच्छा बर्ताव करोगे। तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा?
हाशिम नीचे देखता रहा, इसका चेहरा शर्मिंदा था। मुझे नहीं मालूम उम्मी और इसके वालिदैन ने नरमी से समझाया, जब हम वादा करते हैं तो हमें इसे पूरा करना चाहिए। वादे तोड़ने से दूसरे लोगों को दुख होता है। और याद रखो, जब हम अल्लाह से किए गए वादे तोड़ते हैं तो वो हमसे नाराज़ हो जाता है। हमें हमेशा अपने वादों की पासदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा ओ हाशिम ने सर हिलाया, अपनी हरकत पर कुछ अफसोस महसूस करते हुए। इसके वालिदैन जानते थे कि ज़िद की इस आदत को तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस बात पर पुख्ता थे कि हाशिम को वादों की अहमियत और ज़िम्मेदारी सिखाए। जब वो घर की तरफ चल रहे थे, हाशिम के वालिदैन ने इसका हाथ पकड़ा, उम्मीद करते हुए कि वक्त, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनका छोटा लड़का अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखेगा और एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और ख्याल रखने वाला बच्चा बन जाएगा।